नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के बारे में। वर्ष 2025 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 2025 में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शनि 30 वर्ष के बाद मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु केतु 18 वर्ष के बाद केतु सिंह राशि में और राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे और विशेष रूप से फल देने का काम करेंगे। ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है और इन ग्रहों का प्रभाव कौन कौन से क्षेत्रों पर पड़ेगा, किन क्षेत्रों पर शुभ रहेगा, किन क्षेत्रों पर अशुभ रहेगा, विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति देखें तो कन्या राशि में केतु बहुत ही पहले से ही चल रहे हैं और केतु जो है आपकी राशि में रहने वाले हैं 18 मई 2025 तक। 18 मई 2025 को केतु जो है 12वें भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे और राहु जो आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं तो 18 मई को ये आ जाएंगे कुंभ राशि में छठे भाव में। शनि जो कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, 29 मार्च 2025 को शनि आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। वही गुरु की बात करें तो गुरु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। 14 मई 2025 को आपके कैरियर के भाव में आ जाएंगे और कैरियर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करेंगे। वही गुरु जो है 18 अक्टूबर को ये आ जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में उच्च राशि में गोचर करेंगे और यहां पर भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। ये समझिए कि 5 दिसंबर को पुनः जो है ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। फिर मिथुन राशि में गुरु का गोचर होगा। तो ये 4 ग्रह हैं, 4 ये बड़े ग्रह हैं और बड़े ग्रह जो हैं इनका प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक होता है। इन्हीं ग्रह से हम जान सकते हैं कि पूरा वर्ष हमारा कैसा बीतेगा। अन्य जो ग्रह हैं वो एक एक महीने में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। ये ग्रह लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और प्रभाव भी लंबे समय तक बनाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति जो है गुरु धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, फाइनेंशियल स्थिति के कारक हैं। अब गुरु का गोचर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब भी हम वर्ष का फलादेश करते हैं, कोई साल का फलादेश करते हैं, तो हम गुरु को पहले देखते हैं, क्योंकि गुरु की पोजीशन अच्छी है तो वर्ष बहुत शानदार बीतेगा, अन्य ग्रह कितने भी खराब हो। अब गुरु वैसे तो देखा जाए तो भाग्य भाव में, कारक भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। अच्छी स्थिति में है गुरु आपके लिए और ये रहने वाले हैं, समझ जाइए 14 मई 2025 तक आपके भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव में गुरु का गोचर वैसे तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करता है, पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम करता है, किस्मत को जगाने का काम करता है, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करता है। और गुरु आपके चौथे भाव के मालिक हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो 2025 में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का आपको सुख मिलेगा। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं। ऐसा संयोग बन रहा है। वही देखा जाए तो ये सप्तम भाव के भी मालिक हैं। तो जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ, बड़े प्रयास कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल पा रही है, तो ये समय आपके लिए सबसे पॉजिटिव रहने वाला है। विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, विवाह जुड़ भी जाएगा और विवाह होगा भी। वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ चल रही है, परेशानी चल रही है, पति पत्नी में मनमुटाव यदि चल रहा है,
तो 2025 में समझिए कि आपको राहत मिलेगी और संबंध आपके मजबूत बनेंगे। पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि राहु यहां पर बैठे हैं और यहां पर राहु शक पैदा कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, तो परेशानियां तो देने का काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन 2025 में जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, गुरु प्रभावी हो जाएंगे, तो ये समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। व्यापारिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपका स्वास्थ्य 2025 में बढ़िया रहने वाला है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि लगन भाव में, हेल्थ के भाव में पड़ रही है, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। वही पराक्रम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि, देश विदेश की यात्राओं का योग, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में लाभ, या फिर बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से लाभ, या फिर जो है खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हो, कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, केमिकल से जुड़े हुए काम, पेट्रोल पंप, इन क्षेत्रों से भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा यदि आप जुड़े हुए हैं तो। टीचिंग फील्ड हो गया, वक्ता हो गया, प्रवक्ता हो गया, इन क्षेत्रों से भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति समझ जाइए कि मई 2025 तक आपके लिए बढ़िया है। अब 14 मई 2025 को जैसे ही ये आ जाएंगे मिथुन राशि में, कैरियर के भाव में बड़े बड़े बदलाव करने का काम करेंगे, कैरियर में प्रोग्रेस करने का काम करेंगे। नौकरी में है तो प्रमोशन दिला सकते, सैलरी में वृद्धि देने का काम करेंगे। वही व्यापार में है तो व्यापार में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। गुरु यहाँ पर मजबूत स्थिति में माने जाते हैं और यहाँ पर रहने वाले हैं 18 अक्टूबर तक। तो ये समझ जाइए कि 18 अक्टूबर तक जबरदस्त लाभ देंगे, उसके बाद लाभ भाव में आ जाएंगे। तो स्वाभाविक है किस भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु सबसे ज्यादा विशेष होने वाले हैं, क्योंकि उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। तो समझ जाइए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का जो समय रहेगा, गोल्डन टाइम रहेगा। इस टाइम पे कहीं ना कहीं अचानक जो है आपकी किस्मत का साथ मिलेगा, अचानक बड़ा लाभ हो सकता है, बड़ा धन प्राप्त हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। और वही जो है 5 दिसंबर को पुनः आपके कैरियर के भाव में आ जाएंगे, तो आगे कैरियर के फल देने का काम करेंगे। मतलब गुरु 2025 में आपके लिए बहुत शानदार है, गोल्डन टाइम लेकर के आएंगे, किस्मत को जगाने का काम, भाग्य को बदलने का काम, कर्मों का फल देने का काम करेंगे। और यदि आप कर्म कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी में अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। व्यापार खराब है, चल नहीं रहा है, तो व्यापार को सुधारने का काम करेंगे, मतलब कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे। जब ये कैरियर के भाव में आ जाएंगे तो समझ जाइए कि इनकी जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5 धन भाव में, धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधार देंगे, वाणी अच्छी रहेगी और भूमि भवन प्रॉपर्टी में अच्छा लाभ होगा, सुख मिलेगा और रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे। कंपटीशन में सफलता देंगे, कंपटीशन की तैयारी यदि कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो गुरु का पॉजिटिव जो है रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पूरे वर्ष भर एक अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद बात करें हम शनि के बारे में। शनि जो कि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 29 मार्च 2025 तक रहेंगे, उसके बाद ये सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब ये पंचम भाव के मालिक है और छठे भाव के मालिक है, दोनों भाव के मालिक है, सप्तम भाव में गोचर करेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। लेकिन 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक का समय आपका खराब रहेगा। लव लाइफ में समस्या आएगी, संतान को लेकर के चिंता बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन आपका खराब होगा, व्यापारिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव रहेगा, पार्टनरशिप में बड़ी दिक्कत आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि शनि जो है मार्च के महीने में आ जाएंगे राहु के साथ सप्तम भाव में और प्रेत दोष बनाने का काम करेंगे, जो आपके लिए नेगेटिव है। तो 29 मार्च से लेकर के अप्रैल और मई, लगभग 1.5 महीने का जो समय है ये आपका खराब रहने वाला है, इसमें बड़ी सावधानी रखना है, कोई भी बदलाव नहीं करना है 29 मार्च से अप्रैल और 18 मई तक, क्योंकि ये समय आपके लिए नुकसानदायक है। एक्सीडेंट के योग हो सकते हैं, गलत डिसीजन हो सकता है, कंपटीशन में असफलता मिल सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कुछ ना कुछ परेशानी, पत्नी के साथ विवाद हो सकता है, बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं,
डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है, तो सावधानी यहां पर रखना। 18 मई के बाद जैसे ही राहु छठे भाव में आ जाएंगे और शनि जो है स्वतंत्र रूप से जब गोचर करेंगे, तब आपको राहत मिलेगी और आने वाले जो 2.5 वर्ष है वो आपके लिए फिर जो है अच्छे रहने वाले, ये समझिए। तो शनि जो है कुछ समय तक आपको परेशान जरूर करेगा। 18 मई 2025 से शनि स्वतंत्र होगा, तो वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। लव लाइफ के बहुत अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि ये पंचम भाव के मालिक है, सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो लव लाइफ अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह का योग बनाने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे। संतान पक्ष से कुछ खुशखबरी मिल सकती है, जिनको संतान नहीं है उनके योग बनेंगे। और वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे और वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। व्यापार और पार्टनरशिप आपकी बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी। वही देखा जाए तो रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। तो मई के बाद शनि आपके लिए पॉजिटिव है आने वाले समय के लिए, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो राजयोग का फल देंगे। लेकिन लास्ट मार्च, अप्रैल और मई, इन महीनों में थोड़ा सावधानी आपको रखना है। कोई गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है, जल्दीबाजी में कोई बदलाव नहीं करना है, ना नौकरी में बदलाव, ना किसी भी कार्य में आपको बदलाव करना है। यह आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शनि का उपाय भी करें, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी करके चले अच्छे रिजल्ट के लिए। तो शनि का जो बदलाव है ये अच्छा है, कुछ सावधानी जरूर रखना है। राहु जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, गुरु के घर में, और गुरु की स्थिति बहुत पॉजिटिव है देखा जाए तो, क्योंकि गुरु सप्तम भाव के मालिक है, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के मालिक शनि जो है सप्तम भाव में, तो लव लाइफ के लिए और प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा योग है। और राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इंटर कास्ट मैरिज भी करवाने के योग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं योग आपके बन सकते हैं, संभावनाएं। सप्तम भाव में राहु जो है व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा शक पैदा करने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना है। व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, पार्टनरशिप को भी मजबूत करते हैं, लेकिन शक पैदा करने का काम करते हैं, जिससे मानसिक टेंशन और कहीं ना कहीं विवाद में स्थिति बनती है। अब ये 18 मई को जो है छठे भाव में आएंगे, और छठे भाव में राहु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम, कंपटीशन में सफलता देने का काम, नौकरी का योग बनाएंगे, नौकरी में प्रमोशन, अचानक पदोन्नति करने का काम, और वही जो है अचानक धन लाभ भी देने का काम करेंगे, क्योंकि धन भाव में इनकी दृष्टि रहने वाली है। विदेश की यात्राओं का अच्छा योग बनेगा, धन का अच्छा योग बनेगा, कंपटीशन में भी सफलता देंगे। तो राहु आने वाले 1.5 वर्ष के लिए बढ़िया रहने वाले हैं, मतलब पॉजिटिव है। केतु 12वें भाव में गोचर करेंगे, खर्चे जो है आपके कम हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव भी बढ़ेगा। धार्मिक चीजों में आपका पैसा खर्च होगा। आय के स्रोत अच्छे बनाने का काम करेंगे। मतलब केतु का भी कहीं ना कहीं अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, राहु का भी पॉजिटिव मिलेगा, गुरु का भी आपके लिए पॉजिटिव है। शनि का कुछ समय आपको ध्यान जरूर रखना है, और शनि भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करने का काम करेंगे। तो ये चारों ग्रह जो बदलाव करेंगे ये आपके लिए पॉजिटिव है, काफी स्थिति आपकी बेहतर होगी, और कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको लाभ मिलेगा, और अच्छा समय आपका रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य है, क्योंकि दशा अंतरदशा यदि आपकी पॉजिटिव है, योग कारक है, तो ये बदलाव पॉजिटिव रहने वाला है। और दशा अंतरदशा मारक ग्रह की है, शनि राहु केतु की है, तो समझ जाइए कि परेशानियां उत्पन्न जरूर होंगी। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक उपाय जान सकते हैं और अपने समय को बेहतर कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।